आज हम मौजूद हैं जयपुर में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमात-ए-इस्लामी हिंद राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब। उनसे हम बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार जो वक्फ कानून 2025 लेकर आई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या बोर्ड उस कानून का विरोध क्यों कर रहा है। विरोध करने का जो पूरा एक कार्यक्रम बोर्ड ने जारी किया, उसका फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज अब शुरू होने वाला है। क्या क्या उस सेकंड फेज में जो है एक्टिविटीज़ बोर्ड की तरफ से होने वाली है और क्या कुछ जो है लोगों के लिए और मैसेज है, और जो केंद्र सरकार ने पोर्टल शुरू किया है उस पोर्टल पर उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, बेदार करना, इन सब चीज़ों पर हम जो है चर्चा करेंगे। आप जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो राजस्थान का जो आपको जो है कन्वीनर भी बनाया है मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब को, सर जन्म शुक्रिया। सर, केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून आया है, वक्फ संशोधन कानून 2025। सरकार ने पूरे उसके साथ इसको लागू किया और कहा कि हम वक्फ को बचाना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो उसका मिसयूज़ हो रहा है, हम उसको मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए जो है ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों की तरफ से उसका विरोध किया गया है। बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जो है पूरा अभियान छेड़ा है उसके विरोध के लिए, और उस अलग अलग फेजेज में उन्होंने अपना कार्यक्रम सेट किया है। एक फेज है जो पूरा कंप्लीट कर चुका है बोर्ड, अब सेकंड फेज अब शुरू होने वाला है। क्या सेकंड फेज में जो है क्या क्या कुछ होने वाला है, क्या कार्यक्रम्स हैं जो बोर्ड ने आप जो है यहाँ आपको भेजे? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में पूरे देश में जो ये आंदोलन चलाने का फैसला किया, केंद्र सरकार जो तरमीमात की हैं, जो चेंजेस किए हैं और वक्फ एक्ट 2025 लेकर के आई है, जिसको पार्लियामेंट में और राज्यसभा में मंजूर करा लिया है उसने, बावजूद इसके कि पूरे मुल्क में और पूरे पार्लियामेंट में भी बहुत उस पर बहस हुई और तमाम चीज़ें सामने लाई गई और ये बात बताई गई कि ये जो कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हम ये चेंजेस इसलिए कर रहे हैं 1995 के एक्ट में कि हम इसकी हिफाजत करना चाहते हैं, सुरक्षा करना चाहते हैं, लोगों के लिए फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं। हमारा कहना ये है, बोर्ड का कहना ये है, हमारा मानना ये है कि हिफाजत के लिए नहीं बल्कि उसके उन जायदादों को हड़पने का और उसको नुकसान पहुंचाने का एक मंसूबा है केंद्र सरकार का। मुसलमानों को डराना, मुसलमानों को सबक सिखाना, इसी वजह से यानी जिस तरह के जो तरमीमात की गई, जो चेंजेस की गई हैं, जो साफ तौर पर दस्तूर में दिए गए जो हुकूक हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन नहीं। दस्तूर में दी गई आज़ादी की खिलाफ वर्जी हो रही है, तफरीक भी हो रही है। एक चीज़ है कि आप एक दीन और एक मजहब के मानने वालों के लिए आप उसको तो उन चीज़ों को तो लागू कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए उसको लागू नहीं कर रहे हैं आप। इसीलिए बोर्ड भी इसको गैर कानूनी कह रहा है। बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, वो है, और ये शरीयत के भी खिलाफ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दी गई इस मुल्क में आज़ादी की, दस्तूरी आज़ादी के भी खिलाफ है। इसलिए पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले मरहले के प्रोग्राम चलाए, उसकी मुखालिफत की, पार्लियामेंट में भी मुखालिफत हुई, बाहर भी हुई, रोड पर भी हुई, बड़े बड़े प्रोग्राम हुए और पूरा वही पहला मरहला वो धरने और प्रदर्शन और मुख्तलिफ चीज़ें हुई, मेमोरेंडम देने का हुआ, राष्ट्रपति को भी हुआ, बड़ी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में, कई करोड़ लोगों ने ईमेल वगैरह भेज करके इस बात को बताया कि हमें ये बिल्कुल भी ये जो चेंजेस किया, संशोधन किए, हमने मंजूर नहीं है। अब बोर्ड ने फिर उसके बाद कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, बोर्ड ने फिर ये फैसला किया कि अभी भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो अब वो दूसरे मरहले के प्रोग्राम का बोर्ड ने अनाउंसमेंट ही नहीं कर दिया, बल्कि उस दूसरे मरहले के प्रोग्रामों का आगाज भी हो चुका है, शुरुआत उसकी हो चुकी है। यौम दुआ भी मनाया गया, मुख्तलिफ जगहों पर बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हो रही हैं, मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम दिए जा रहे हैं और भी गवर्नर को भी दिए जा रहे हैं। आगे राष्ट्रपति भवन तक मार्च भी होगा, यहाँ गवर्नर हाउस मार्च होगा। तो दूसरे इसमें ख़ास तौर पर जो एक बड़ा प्रोग्राम है दूसरे फेज का, सेकंड फेज का एक बड़ा प्रोग्राम है, वो ये है कि 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोगों का एक एहतजाज जो मुल्क की राजधानी है उसमें होने जा रहा है। पूरे मुल्क से लोग शरीक होंगे और उसमें इस बात पर आवाज़ उठाई जाएगी, इस बात का एहतजाज होगा
मुल्क की सरकार को, बरसद इक़्तिदार लोगों को ये बात कही जाएगी कि आप इस जितना जल्दी मुमकिन हो इन कानूनों को वापस लीजिए, क्योंकि मुल्क के खिलाफ है और ये हमें संविधान के खिलाफ है। इनको आप जितने जल्दी वापस लो। तो बड़ा प्रोग्राम वो होने वाला है। अभी कुछ चंद ही दिन पहले बहुत अच्छा प्रोग्राम जिम्मेदारों का, बोर्ड के मरकजी जिम्मेदारान, बोर्ड के स्टेट लेवल के जिम्मेदारान, तमाम लोगों का अभी जंतर मंतर पर बहुत ही अहम एक धरना हुआ, वहां से भी इसी बात को पहुंचाया गया और ये आवाज उठाई गई। सर, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। राजस्थान में भी कहीं ना कहीं आपने कुछ रूपरेखा बनाई होगी और पिछले दिनों कुछ हुआ भी है राजस्थान में भी। आगे क्या राजस्थान में जो है बोर्ड के जो आप संयोजक भी हैं, कन्वीनर भी हैं उसके आप, तो आप क्या कुछ प्रोग्राम है जो राजस्थान में करने वाले हैं? देखिए, राजस्थान में भी बोर्ड ने जो सेकंड फेज के प्रोग्राम दिए हैं उसकी शुरुआत यहाँ भी हो चुकी है। जंतर मंतर के धरने में हम शरीक हुए हैं, योम दुआ भी हमने यहाँ मनाया है। यहाँ हमने जो मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम देने का, हमारे राजस्थान सरकार के मुखिया हैं उनको हमने मेमोरेंडम देने के लिए बराबर बात हो रही है। उनका अभी टाइम मिला नहीं है, त्यौहार आ गया है तो इसलिए वक्त नहीं मिला, लेकिन 1-2 दिन बाद हम उनसे वक्त लेकर के उनको मेमोरेंडम दे के आएंगे। उसके बाद में फिर हम गवर्नर को मेमोरेंडम देने के लिए एक रैली की शक्ल में गवर्नर हाउस तक मार्च करके और गवर्नर को भी मेमोरेंडम देंगे। उसके अलावा जो एक बहुत ज़रूरी है, 16 नवंबर की तैयारी भी करेंगे। राजस्थान से भी हम इस बात की कोशिश करेंगे कि एक अच्छी तादाद, एक बड़ी तादाद हम राजस्थान से दिल्ली के प्रोग्राम में हम शिरकत कराएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम इस बात की बेदारी, जहां एक तरफ ये दबाव बनाने का काम और एहतजाज का काम जारी है, वहीं इस बात की भी कोशिश की जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का जो काम है उसके सिलसिले में भी तैयारियां भी चल रही हैं। लोगों में अवेयरनेस भी जारी है, मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। सर, ये सरकार ने पोर्टल शुरू कर दिया है और उस पर जो है काम भी शुरू हो गया है। हालांकि ये पेंडिंग भी है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया उसके बाद भी, लेकिन उम्मीद पोर्टल शुरू हुआ है। लोग अभी कंफ्यूजन में है, क्या करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं कराना है, कराना है तो कैसे कराना है, क्या प्रक्रिया उसकी। तो क्या बोर्ड की तरफ से कोई ऐसे वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे या कोई ऐसी लीगल टीम तैयार की जाएगी, या क्या रूपरेखा है जो लोगों को अवेयर करने के लिए जो है बोर्ड अपनाएगा? नहीं किए जाएंगे, नहीं बल्कि किए जा रहे हैं। बोर्ड ने साफ तौर पर यह अपील कर दी है पूरे मुल्क के लोगों से, तंजीमों के जिम्मेदारों से, तमाम अहले ईमान से, तमाम लोगों से इस बात की अपील बोर्ड ने कर दी है और ये बात के लिए वाज़ेह कर दी है कि अब हमको, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इसलिए उम्मीद पोर्टल पर तमाम जायदादों का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, कराएं हम। उसमें ये बात वाज़ेह है कि देखिए, बोर्ड ने भी ये बात कही है और ये बात है कि वक्त तरमीमी एक्ट में के एतबार से, अभी 2025 के एतबार से ये बात कही गई है कि जो यानी दफ़ा 43 के तहत वो तमाम रजिस्टर्ड औकाफ जो पहले से रजिस्टर्ड हैं, अब इस नए तरमीम शुदा एक्ट में 3B के तहत ये बात कही गई कि उन सबको भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। अब इस नए तरमीम शुदा एक्ट में 3B के तहत ये बात कही गई कि उन सबको भी उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। तो एक बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, और उसके लिए जो वक्त दिया गया है वो 5 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। बोर्ड का कहना यह है, ये बात सही है कि हम मुख्तलिफ वर्कशॉप करके हेल्प डेस्क कायम करके, दिल्ली में भी और मुख्तलिफ स्टेट्स में हेल्प डेस्क कायम हो रही हैं, राजस्थान में भी कायम होने जा रही हैं। उसके लिए राजस्थान में भी एक वर्कशॉप की तैयारी चल रही है, कल उसकी तारीख का, डेट का ऐलान भी हो जाएगा। पूरे स्टेट के लोगों का और इस तरह के लोगों का जो इस काम में वॉलंटियर्स के एतबार से खिदमत दे सकेंगे, जो इस काम को भरपूर तरीके से अंजाम देंगे, उन सबको यहाँ उनका एक बड़ा वर्कशॉप होगा। फिर जिले के लेवल पर भी इसको किया जाएगा। ये बात सही है कि वक्त बहुत कम है। इसी वक्त की तंगी और वक्त की कमी के लिए सुप्रीम कोर्ट में पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये दरख्वास्त भी दी हुई है और ये कहा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट से कि 5 दिसंबर का तक का जो वक्त है आपका दिया हुआ, इसको बढ़ाइए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का काम आसानी से हो नहीं रहा है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने में। तो जब एक एक जायदाद को अपलोड करने में और रजिस्टर कराने में इतना वक्त लग रहा है, तो 1 महीने के अंदर कैसे ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसकी डेट बढ़ा देगा, लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई हमें बड़े पैमाने पर, बहुत मुहिम के तौर पर इस काम को पूरे महीने में, नवंबर के महीने में इसको अंजाम देना है। उसी के लिए यहाँ जल्दी एक वर्कशॉप भी होने जा रहा है, तो हम उसको बहुत अच्छे से करेंगे और फिर ज़रूरत होगी तो अलग अलग शहरों में, ज़िलों में
भी करेंगे और इस काम को माहिरीन के जरिए से लोगों को समझाएंगे और जो एक्सपर्ट्स लोग हैं इस काम को करने की, उनकी खिदमत लेकर के पूरे राजस्थान में इस काम को हम करेंगे। सर, सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं, कही भी हैं, और सरकार से भी कुछ कहा है, चेंजेस भी कुछ करने के लिए कहा है, लेकिन क्या बात है कि अभी पूरी तरीके से बोर्ड संतुष्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, या वो चीज़ें लागू नहीं हो रही इसलिए दिक्कत आ रही है, क्या जो है दिक्कत है? नहीं, देखिए, हमारा कहना ये है कि जो कुछ भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। उम्मीद थी कि अभी जो फैसला आने वाला था, उबूरी फैसला जो आने वाला है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा रिलीफ देने वाला है, ये उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत मामूली चीज़ों में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं और कुछ चीज़ों में रिलीफ दिया है। वो सारे सब लोगों को मालूम भी हो गया है और तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। उससे हम मुतमईन नहीं हैं, उससे इत्मीनान नहीं है बिल्कुल भी। असल ज़रूरत ये है और ये तकाज़ा और मुतालबा बोर्ड का ये है कि जो कुछ भी छोटी छोटी चीज़ों में वो 5 साल मुस्लिम होने का वो वाली बात थी, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी तरह से, लेकिन एक बात है जो मुतालबा ये था कि भाई आप चाहे वक्फ काउंसिल हो या वक्फ बोर्ड हो, वहाँ सिर्फ मुस्लिम नुमाइंदे होने चाहिए। वहाँ पे शर्त ये वहाँ एक चीज़ डाल दी गई कि साहब वहाँ पर 4 लोग वहाँ ज़रूरी होंगे और 3 लोग यहाँ पर बोर्ड में भी होंगे। इस तरह की वो चीज़ें शामिल करके ये रास्ता खोल दिया कि उसमें दीगर मज़ाहिब के लोग भी हो सकते हैं। हमारा मुतालबा तो ये था कि कोई भी ना हो, जब और दूसरे ट्रस्टों में नहीं है, दूसरे मज़ाहिब में नहीं है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, उससे हम बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हैं। अभी मामला पेंडिंग है। हम उम्मीद करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का कानूनी बेंच का जो फैसला आएगा तो उसमें वो फैसला बहुत अच्छा होगा और मुल्क के दस्तूर के दायरे में सुप्रीम कोर्ट सोचेगा और सही फैसला करेगा। और रही बात एहतिजाज की और आंदोलन की, तहरीक की, तो बोर्ड का तो ये फैसला है, तयशुदा फैसला है। उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी, ये आंदोलन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन कानूनों को वापस ना ले ले और वापस उसमें चेंजेस ना कर दे, सही तरह से चेंजेस ना कर दे। सर, एक बात और है कि जो सरकार कह रही है कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मिसयूज हो रहा है, कुछ लोग हैं जो उन पर बैठ गए जमकर, और वही उन्हीं के उसमें जो है बरसों से चली आ रही है। लेकिन यही बात कहीं ना कहीं कुछ मुसलमान भी कहते हुए नजर आते हैं कि अच्छा हुआ ये जो है वक्फ कानून आया है, अब जो चौधराहट थी कुछ लोगों की वो छिन जाएगी। अब क्या वो मुसलमान उस बात को नहीं समझ रहे हैं या वो सही समझ रहे हैं कि हाँ अब सही हुआ है? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, सरकार तो ये भी कह रही है, एक भ्रम फैला रही है पूरे मुल्क में, और वो भ्रम ये फैला रही है कि साहब ये जितनी जायदादें हैं और मुसलमानों ने ये जायदादें कब्जा करके मुसलमानों ने इनको वक्फ बना लिया है। बिरादरान वतन में ये गलतफहमियाँ पैदा करने की कोशिशें कर रही हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड का या मुसलमानों का मुतालबा सरकार से है। पर्सनल लॉ बोर्ड का मामला सरकार से है, आम लोगों से नहीं है। सरकार आम लोगों को बहका रही है। आम लोगों को इससे क्या नुकसान है? ये तो असलन ये बात है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये जो चीजें हैं, ये वक्फ की हुई प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे लोगों ने एक नीयत से, यानी नेकी की वजह से और अल्लाह के रास्ते में इन्फाक के जज्बे से लोगों ने इसको वक्फ किया है, एक खास मकासद के लिए वक्फ किया है। सरकार की जिम्मेदारी है, मुसलमानों की भी जिम्मेदारी है। सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार कानून बनाए, लेकिन उसकी हिफाजत के कानून बनाए। तो दूसरी बात, आपके सवाल में ये बात भी शामिल है कि देखिए, वक्फ है, कोई भी अगर गलत करता है, कोई उसकी मंशा के मुताबिक अगर उसको मिसयूज करता है, वो उसको फरोख्त नहीं कर सकते, उसको बेच नहीं सकते, उसको जिस मकसद के लिए, उसके मकसद के अलावा दूसरी चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमारा कहना यह है कि वो भी एक करने का काम है। अगर कोई भी करे, मुसलमान करे, कोई हमारा हमवतन करे या सरकार करे, कब्जा कोई भी करे, कब्जा जिसका भी हो, मैं तो कहता हूं सरकार के भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज पर सरकार भी काबिज है। सरकार भी उन कब्जों को छोड़े। जो वाकई वक्फ है तो वक्फ के लिए काम आनी चाहिए, उन उद्देश्यों के लिए, उन मकासद के लिए काम आनी चाहिए। तो गलती कोई भी करे अगर हो रहा है, वो लोग तो बगैर सोचे समझे सी बात कह देते हैं, और इसलिए कह देते हैं, ये सच्चाई है, इसमें इसको मानने में और कहने में कहीं कोई हर्ज नहीं है कि ये एक सच्चाई है कि लोग गलतियां तो करते हैं, उसको भी ठीक करने की जरूरत है।
कोई अगर गलत करता है तो उसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। कोई किसी वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उस मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो वो एक इस्लाह तलब पहलू है, वो ठीक होना चाहिए, वो भी ठीक होना चाहिए, उसके लिए भी एक मुहिम चलानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी, सरकार को या लोगों को ये गलत फहमियां फैलाने का मौका दिया जाए या वक्फ जायदादों को हड़पने का मौका दिया जाए। इसीलिए वक्फ बोर्ड ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अभियान चलाया है। सरकार को भी उसकी जिम्मेदारी याद दिलाई जाए, सरकार को भी आगाह किया जाए कि आप गलत कवानीन मत बनाइए, जालिमाना कवानीन मत बनाइए, काले कवानीन मत बनाइए। वहीं अवाम में भी बेदारी लाई जाए कि वो वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए एक दीनी फरीज़ा समझते हुए, सबकी जिम्मेदारी है, तंजीमों की भी जिम्मेदारी है, आम लोगों की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है, या जो कोई मुतवल्लियान है उनकी भी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की भी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की भी जिम्मेदारी है कि उन इस वक्फ जायदादों की हिफाजत के लिए आगे आए, पूरी मेहनत करें, लगन के साथ काम करें। और जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसके मुताबिक हम उम्मीद करते हैं कि इसका वक्त और आगे बढ़ जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी कराएं और इन कवानीन की तब्दीली के लिए भरपूर तरीके से पूरी मेहनत करने की ज़रूरत है। यही मेरा सरकार ये कह रही है कि मुसलमानों को बेवजह बोर्ड डरा रहा है। हमारी ऐसी कोई मंशा ही नहीं है, ये एक भ्रम है जो मुसलमानों में पैदा किया जा रहा है, और कुछ लोग हैं जो हर मौके पे जो है उनको डराने का काम करते हैं। देखिए, जब दिल में खोट होती है, नीयत में जब खोट होती है और अपना मौक़िफ़ और अपनी पॉलिसीज़ कमज़ोर होती हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों का ही सहारा लिया जाता है ताकि कुछ लोगों को अपना आलाकार बना लिया जाए, कुछ ऐसे लोगों को से बुलवाया जाए, उनसे कुछ कहलवाया जाए, लोगों में जो है एक गलतफहमियां पैदा की जाए और फिर वो उसको जो है ये बताने की कोशिश की जाए, देखो हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो इसको बेहतर करने के लिए कर रहे हैं, मजबूत करने के लिए, भले के लिए कर रहे हैं। यानी उस भले के आड़ में उसको नुकसान पहुंचाने का एक मंसूबा है सीधे सीधे। तो सरकार जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को अपने रवैये को ठीक करना चाहिए, दुरुस्त करना चाहिए और इन कवानीन को फौरन इसको वापस लेना चाहिए, इस एक्ट को। सर, खबरस्तान से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अभी हमारी बात हो रही थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के राजस्थान के कन्वीनर मोहम्मद नाजिमुद्दीन साहब से, जो जमात इस्लामी हिंद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बोर्ड की आगामी रूपरेखा क्या है, कार्यक्रम क्या है इस वक्फ कानून के खिलाफ, और क्या कुछ लोगों को जो है करना है इसमें, और जो उम्मीद पोर्टल पर काम शुरू हुआ है अभी, उसमें किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना है, इन चीज़ों पर चर्चा हमारी हो रही थी। कार्यक्रम बता रहे थे आपके किस तरीके से कार्यक्रम होने वाले हैं। खबर